जय दोस्तों, स्वागत है आपका मेधावी परिवार के अंदर। मैं संजय डुबा आज शुरू करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेशन। इस प्रैक्टिस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये है वीडियो नंबर 2 और इससे पहले हमने वीडियो नंबर 1 जो है अपलोड कर दिया है। उस वीडियो के अंदर हमने नंबर सिस्टम के जितने भी कॉन्सेप्ट है वहां उनको बड़े डिटेल के अंदर आप लोगों के सामने रखा है, आप लोगों को समझा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है a number in the form of p by q is said to be a rational number if। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नंबर है वो p by q की फॉर्म में है और वो एक रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपके पास होनी चाहिए उसको एक रैशनल नंबर बनाने के लिए। ठीक है, तो आप ये समझिए कि सबसे पहले कि एक रैशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो मैं रैशनल नंबर की बात करूं, सबसे पहले देखो ये p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट p एंड q ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तीसरा, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो इन तीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है वही क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, देखो p अपॉन q के बारे में पहले से ही क्वेश्चन में बता दिया गया है। ठीक है, इससे बोला इफ यानी क्या कोई ऑप्शन दो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है या नहीं करता है, जो चेक करता है। देखो पहला ऑप्शन देखो ए, इसमें क्या बोला है p एंड q आर इंटीजर्स। तो देखो इससे क्या बोला है p एंड q आर इंटीजर्स, तो बिल्कुल सही है, p एंड q इंटीजर्स होना चाहिए। लेकिन क्या इसने इस वाले इस जो तीसरी क्वालिटी है, तीसरी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो बी ऑप्शन, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि पहले रिक्वायरमेंट को क्वेश्चन में फुलफिल कर दी गई है। उसके बाद देखो p एंड q आर इंटीजर्स, यहाँ पे इसे बोल दिया है, देखो यहाँ पे। ठीक है, इसलिए तीसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, तो ये भी इसने यहाँ पे बता दिया है। इसलिए यही क्या है हमारा आंसर भी है, बी ऑप्शन जो है इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या बोला p एंड q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आगे देखो इसने यहाँ पे प्रॉब्लम कर दी कि p बराबर 0 नहीं होना चाहिए। p बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही तो हुआ कि q बराबर 0 हो सकता है। अगर मान लीजिए मैंने किसी नंबर को ऐसे लिखा कि 2 अपॉन 0, देखो p बराबर 0 नहीं है, q बराबर 0 हो सकता है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है इसका, और जब ये नॉट डिफाइंड हो गया तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, रैशनल नंबर नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। इसके बाद देखो p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या इंटीजर्स होने चाहिए, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या बोला, p भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो p 0 के बराबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने 0 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कितना 0, और 0 क्या है, 0 एक रैशनल नंबर होता है। क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3 upon 8 plus minus 5 upon 7 is equals to minus 19 upon 56 shows that कि क्या बताती है ये। ठीक है, देखो इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, रैशनल नंबर की एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले कि एक क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर मान लीजिए आपके पास दो रैशनल नंबर फर्स्ट एंड रैशनल नंबर सेकंड, जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपको जो तीसरा नंबर मिलेगा ना वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। क्या बोल रहा है ये कि अगर आपने दो रैशनल नंबर को ऐड किया जो तीसरा नंबर होगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो देखो क्या बताइए, क्या 3/8 क्या एक रैशनल नंबर नहीं है क्या, बताइए क्या 3/8 एक क्या रैशनल नंबर नहीं है क्या। तो देखो बिल्कुल ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखिए -5/7 क्या ये एक रैशनल नंबर नहीं है क्या, तो देखो ये भी एक रैशनल नंबर है। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मुझे क्या मिला कि तीसरा रैशनल नंबर मेरे को यहाँ पे मिल गया -19/56, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी, और ये बोलती है कि जब दो रैशनल नंबर्स को आप ऐड करते हो जो तीसरा नंबर आपको मिलता है, रिजल्ट जो मिलता है, जो उनका सम मिलता है वो भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगर अदर ऑप्शन की बात करूं तो ये क्या बोलता है, रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है, तो देखो ये से बोलता है कि दो रैशनल नंबर जब आप ऐड करते हो तो तीसरा नंबर जो मिलता है वो रैशनल नंबर नहीं होता है। तो ये ऑप्शन इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तीसरा नंबर देखो, रैशनल नंबर
आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो देखो रैशनल नंबर जो होते हैं रैशनल नंबर का आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो और ऐसा करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। देखो बात करता हूँ मैं, अगर मान लो रैशनल नंबर फर्स्ट है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया किसी दूसरे रैशनल नंबर से, एक जो तीसरा रैशनल जो रिजल्ट आपको मिलेगा, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो देखो ये प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी मल्टीप्लिकेशन की बात हुई है क्या? नहीं हुई ना, यहाँ पे किसकी बात हुई है, एडिशन की बात हुई है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। वैसे प्रॉपर्टी सही है, प्रॉपर्टी वैसे सही है, प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑप्शन जो है गलत है। तीसरा चौथा ऑप्शन देखो, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रैशनल नंबर जो होता है कम्यूटेटिव नहीं होते। ये कम्यूटेटिव क्या होता है, देखो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास दो रैशनल नंबर है, क्या है, दो रैशनल नंबर, पहला रैशनल नंबर ए है और दूसरा बी है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हो, ठीक है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, और जब आप इनका सीक्वेंस चेंज करके बी मल्टीप्लाई ए करते हो तो रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर ए को मान लो मैंने 2 मान लिया और बी को मान लिया मैंने 3, ठीक है, अब मैंने ए की जगह रख दिया 2 और यहाँ रख दिया 3, अब मैंने सीक्वेंस चेंज किया, पहले 3 ले लिया बी की जगह और ए की जगह क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, 6, यहाँ पे मुझे क्या मिला, 6, तो ये क्या हो गया, एलएचएस बराबर हो गया किसके, आरएचएस के। क्या रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ा, इसे ही हम बोलते हैं क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ये मल्टीप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है, ठीक है, और एडिशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। समझ में आया आप लोगों को? इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा हो गया, ए होगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट आपको बोल रहा है रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, कि रैशनल नंबर जो है उनका एडिशन किया जा सकता है और ऐसा एडिशन करने के बाद में आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे समझिएगा कि क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि दो रैशनल नंबर मान लीजिए, ठीक है, तो मैंने पहला रैशनल नंबर तो मान लीजिए मैंने ले लिया 5 और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 0 ले लिया। ठीक है, तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, एडिशन की बात हो रही है ना, एडिशन की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो देखो 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, बी भी क्या है, एक रैशनल नंबर, ऐसा ऐड करने के बाद में मुझे क्या मिला, 5 मिला, तो ये भी क्या एक रैशनल नंबर है, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिला, एक रैशनल नंबर मिला। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है इसके हिसाब से। अब आगे एक बार देखते हैं, लेकिन मान लीजिए इस बार मैंने ए की वैल्यू ले ली 5/9, ठीक है, और बी की वैल्यू ले ली मैंने 2/9। ठीक है, अब ये दोनों भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। जब मैंने इन दोनों का एडिशन किया 5/9 प्लस 2/9, ऐड करने में मुझे क्या मिला, 7/9। अब देखो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, और इन दोनों को ऐड करने पे मुझे क्या मिला, एक रैशनल नंबर मिला। ठीक है, इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है, ये तो कर दिया मैंने एडिशन। अगर एडिशन किया है तो आप देखो इन दोनों के बेसिस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ट्रू है। क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। ठीक है, इसलिए क्या बोला है, रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखो वापस देखो ए की वैल्यू क्या क्या लेनी है मैंने, 5 ले लिया। अब 5 माइनस 0 मैंने किया, क्या किया, 5 माइनस 0 किया, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 5। क्या मिला, 5। अब 5 क्या एक रैशनल नंबर है और 0 भी क्या एक रैशनल नंबर है, तो 5 में से 0 माइनस किया तो मुझे क्या मिला, 5, और 5 भी क्या एक रैशनल नंबर है। यानी जब दो रैशनल नंबर्स का जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलता है। क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर ही मिलता है। तो मान लीजिए इस बार देखो मैंने ये वाली पॉइंट ले लिया कि ए की वैल्यू ले ली मैंने कितनी, 5/9, क्या ले ली, 5/9 माइनस 2/9। जब मैंने इनको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, ये देखो 5 माइनस 2 किया तो कितने मुझे मिला 3 और ये मिल गया 9। ठीक है, देखो 5/9 क्या है, एक रैशनल नंबर है, 2/9 क्या है, रैशनल नंबर है। जब इन दोनों का जब मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो मुझे क्या मिला, आंसर में 3/9, और ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। हालांकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, आगे से आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3, और 1/3 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। इसके लिए ये वाला जो ऑप्शन है ये भी क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऐसा होता है क्या, चेक करते हैं एक बार। तो देखो वही वापस ए और बी की वैल्यू मैंने 5 और 0 ले ली। ठीक है, तो मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया किससे, 0 से। ऐसा करने पे मुझे क्या मिला, 0 मिला। 5 क्या है, रैशनल नंबर, ये 0 क्या है, रैशनल नंबर है। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जो मुझे प्रोडक्ट मिला है वो भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। क्या है, रैशनल नंबर ही है। तो आप क्या बोल सकते हो, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब एक बार देखो ये वाला करके देखते हैं अपन। मैंने इस बार वैल्यू ले ली एक 5/9 और बी की ले ली 2/9। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया
5/9 मल्टीप्लाई 2/9, ठीक है। क्या आएगा देखो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 10, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया मेरे पास 81, ठीक है। अब देखो 5/9 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। 2/9 क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है, और 10/81 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है। यानी जब दो रैशनल नंबर को आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये बिल्कुल ट्रू प्रॉपर्टी है, ठीक है। आगे जो डी स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है, ये बोलता है रैशनल नंबर्स आर क्लोज इन द डिवीजन, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि 5 और बी, ठीक है, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू कितना है 0 है, तो आप क्या करते हो, जब 5 को 0 से डिवाइड करते हो, क्या करते हो 0 से डिवाइड करते हो, तो आपको कितना मिलेगा बताइए, आपको मिलेगा नॉट डिफाइंड। देखो आपको समझ में नहीं आया होगा, जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या होता है, देखो 5/0 होता है, तो रैशनल नंबर क्या बोलता है भाई, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, देखो रैशनल नंबर की बात हो रही है, और रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर वो होता है जहाँ पे p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो लेकिन यहाँ पे देखो q देखो क्या चला गया, 0 के बराबर चला गया, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए आप कह सकते हो कि रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, ये नॉट ट्रू है, कितना है, क्या है, नॉट ट्रू है। इसलिए हमारा आंसर जो हो गया इसका वो हो गया डी ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बोलता है बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड, आपसे बोल रहा है कि दो रैशनल नंबर आप लोगों के सामने है, क्या है, दो रैशनल नंबर आप लोगों के सामने है, ठीक है। इन दो रैशनल के सामने है, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब जब मैंने इस चैप्टर का नंबर सिस्टम का जो कंसेप्चुअल वीडियो मैंने बनाया था, तो मैंने उसमें बताया था कि दो रैशनल नंबर के बीच में लिमिटलेस यानी इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो कहां दे रखा है, वन एंड ओनली वन रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया कि भाई ये बोल रहा है सिर्फ एक ही रैशनल नंबर हो सकता है, तो ये गलत हो गया। कैसा हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक नंबर ले लिया मैंने 5 और एक ले लिया मैंने 15, ठीक है। तो बताइए इसके बीच में कितने रैशनल नंबर है, तो आप क्या बोलोगे सर, इसके बीच में आता है 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, और आप 11 बोल सकते हो, 12 बोल सकते हो, 13 बोल सकते हो, 14 बोल सकते हो, ये इतना नंबर क्या है, ये इसके बीच में है, और ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है। आप बोलोगे सर p अपन की फॉर्म में नहीं है, तो भैया 1 लगा दो इनके बीच में, इसके नीचे 1 लगा दो, तो ये रैशनल नंबर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर बन जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि वन एंड ओनली वन रैशनल नंबर, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इसके बाद देखो दूसरा वाला स्टेटमेंट, ओनली टू रैशनल नंबर्स, तो देखो यहाँ कितना रैशनल नंबर आपको दिख रहा है, 1 2 3, और कितने हैं इसके बीच में, दो से तो ज्यादा ही है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसके बाद देखो तीसरा स्टेटमेंट, ओनली 10 रैशनल नंबर्स, ठीक है। देखो 10 रैशनल नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने 5 और 15 लिया था, तो इस बार देखो मैं लेता हूँ 5 और 95, ठीक है। आप बता दीजिए इनके बीच में कितने नंबर होंगे, देखिए 10 से ज्यादा होंगे, देखो यहाँ पे कितना होगा, 6/1 हो जाएगा, 7/1 हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा, और कहां तक चला जाएगा, 94/1 तक चला जाएगा। तो 10 से ज्यादा दिखे, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइटली का मतलब लिमिटलेस, मतलब कोई गिनती नहीं है, कितने भी नंबर आप जो है दो रैशनल नंबर के बीच में बना सकते हो, होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। अगला देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 3/4, 2/5 एंड 25/3, ठीक है, इनका प्रोडक्ट आप लोगों से पूछा है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता क्या है, देखिए मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है, जब दो नंबर्स का आप सम करते हो, क्या करते हो, सम करते हो, तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं क्या, सम, क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। इधर मान लीजिए दो नंबर है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो मल्टीप्लाई करने पर जो यहाँ पे रिजल्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। दो से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दो नंबर में से दो रैशनल नंबर है, उनमें से जब माइनस करते हो तो आपको जो यहाँ मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर ए को डिवाइड करना है किससे, बी से, तो यहाँ पर जो आएगा उसे बताइए क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्वोशंट, QUOTIENT, क्वोशंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्रोडक्ट की बात हुई है, यानी सबका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, 3/4 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 25/3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 3 3 से कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5 आ गया, और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 2, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं,
सिक्स क्वेश्चन से बोल रहा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है, 103, 107, 101, 109। ठीक है, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप ये समझो कि प्राइम नंबर होता क्या है। क्या होता है प्राइम नंबर? क्या होता है? तो प्राइम नंबर वो होता है जिसके जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर की मैं बात करूं तो आप क्या बोलेंगे? ओनली टू फैक्टर्स। इसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। अब दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है क्या, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, क्या बोला इसने कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो वन होता है और एक खुद होता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए प्राइम नंबर की एक लिस्ट में आप लोगों के सामने रखो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है, 17 आता है, 19 आता है, और ये लिस्ट जो है ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, ये प्राइम नंबर की एक लिस्ट है। ठीक है, तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कौन कौन सा है? सबसे पहला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर आप लोगों को बताना है। तो इवन कौन सा हो जाएगा? इवन हो जाएगा 2। देखो दिख रहा है आपको। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि इवन है वो 2 है, और मैं सिर्फ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करूं तो वो भी क्या होगा? 2 ही होगा। अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा? ऑड। कौन सा? ऑड। तो ऑड कौन सा हो जाएगा? देखो यहां से देखो पहला नंबर देखो, ये 3 आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट, तो मैं बोलूं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होगा? तो देखो 2 डिजिट आप देखोगे तो इस तरफ से चलोगे, देखो पहला नंबर कौन सा मिला आपको? 11। तो 11 हो जाएगा 2 डिजिट प्राइम नंबर। अगर मैं बात करूं कि स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कौन सा? 3 डिजिट। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है ना, वो 100 से बड़ा होगा। कौन सा होगा? 100 से बड़ा होगा, कि 100 से पहले जो 99 नंबर आता है वो 2 डिजिट का होता है। नंबर आता है वो कितने डिजिट का होता है? 3 डिजिट का होता है। लेकिन 100 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 100 इज ए कंपोजिट नंबर। तो 100 से जस्ट बड़ा नंबर जो होगा, तो जो प्राइम होगा वो आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो 100 से जस्ट बड़ा प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 101। कौन सा होता है? 101। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? सी ऑप्शन हो गया। क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया, क्योंकि यही पूछा है आपसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो वो 101 होता है। ठीक है, अगर मैं इसके अलावा आप लोगों से पूछूं कि 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, क्या बोला मैंने? लार्जेस्ट लार्जेस्ट प्राइम आपको बताना है कितना डिजिट का? 2 डिजिट का। 2 डिजिट का तो वो होता है कौन सा? 97। ठीक है, इसके अलावा लार्जेस्ट प्राइम नंबर कितने डिजिट्स का? 3 डिजिट्स का। वो कौन सा होता है? वो होता है 997। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए 101 पूछा जा चुका है, इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं, तो आपको अगर ये नहीं पता है तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो व्हाट शुड बी एडेड -5/7 टू गेट -3/2। देखो क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर दे रखा है ना -5/7, क्या दे रखा है कि -5/7, इसमें क्या ऐड किया जाए? क्या ऐड किया जाए मतलब क्या इसके साथ क्या ऐड किया जाए कि आपको ये मिल जाए? कि भाई क्या बोल रहा है कि इसमें आप क्या ऐड कर दो कि आपको क्या मिल जाए? माइनस का 3/2 मिल जाए। कितना मिल जाए? -3/2 मिल जाए। अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा हमें तो पता है नहीं, तो हम क्या मानेंगे इसकी जगह एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, मेरे को चाहिए एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमको एक्स को क्या छोड़ना पड़ता है? अकेला छोड़ना पड़ता है। तो -5/7 जो है इधर प्लस में, उधर जाएगा किसमें? जाएगा माइनस में। तो आप क्या सॉरी, इधर इधर माइनस में, उधर जाएगा किसमें? जाएगा प्लस में। तो आप क्या बोलोगे? 5/7 -3/2। देखो यहाँ पे माइनस में था, मैंने उधर ले जाकर के इसको इसमें बना दिया प्लस में। अब क्या करोगे? इन दोनों का एलसीएम लोगे, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 10। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21। आगे मैंने सोल्व किया तो मुझे कितना मिला? 11/14। और ये माइनस का होने वाला है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? बताइए। हमारा ऑप्शन हो गया ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है 7। फाइंड 7 क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल नंबर। आपको रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है ये आपको बताना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम जो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, देखो ये एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो ऐसे बोलती है कि अगर कोई रैशनल नंबर है, मान लीजिए ए, क्या है ए है, ए में जब आप जीरो को ऐड करते हो, क्या करते हो जीरो को ऐड करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, यही नंबर वापस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यही नंबर वापस खुद को रिपीट करता है। मान लीजिए इस ए की वैल्यू मैंने ले ली 5, और इस 5 में जब आप जीरो ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस 5 मिलेगा, यानी 5 ने खुद को रिपीट कर दिया, ठीक है। तो यही एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वास्तव में जीरो होती है ना, वही क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो है करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमें क्या बोलता है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से ट्रू है, ठीक है। तो आपको एक एक करके इसको चेक करना पड़ेगा, वन बाय वन सबको चेक करते हैं कि कौन सा ट्रू है, ठीक है। देखो मान लीजिए सबसे पहले देखो मैं बी से शुरू करता हूँ। देखो 17 इज नॉट ए प्राइम नंबर, देखो 17 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि 17 जो होता है एक प्राइम नंबर होता है, क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, क्या होता है, प्राइम नंबर होता है ये एक, ठीक है। कैसे बताओ मुझे, क्योंकि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर्स इसके होते हैं। देखो 17 के दो फैक्टर क्या चेक करते हैं, देखो 17 को जो नंबर डिवाइड करते हैं वो इसके फैक्टर होते हैं, ठीक है। देखो एक तो 17 का फैक्टर हो गया 1 जो इसको डिवाइड करता है, इसके अलावा दूसरा फैक्टर हो गया 17 खुद, क्या हो गया 17 खुद हो गया, ठीक है। क्या कोई और नंबर है जो 17 को डिवाइड करता है, तो नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया, जबकि क्या बोल रहा है ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसके बाद देखो सी स्टेटमेंट, टू इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं कहां से शुरू होते हैं, देखो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 और ऐसे जाते हैं कहां तक, इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको पता क्या होगा, 2 जो है नेचुरल नंबर होता है, 2 जो है एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि 2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो ऑप्शन बी, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये क्या बोल रहा है, -8/12 इजिकल्स टू 10/15, ठीक है, माइनस का 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार। देखो 8 और 12 किससे डिविजिबल है, ये 8 और 12 जो है 4 से डिविजिबल है, 4 टू जा 8 और यहाँ कितना आ गया 4 3 जा 12। यहाँ है देखो ये दोनों किससे डिविजिबल है, 5 से, तो 5 टू जा 10 कितना हो गया, 5 टू जा 10 हो गया, ठीक है। और इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमें क्या मिला, देखो माइनस का 2/3 इजिकल्स टू 2/-3। तो क्या दोनों बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है, क्योंकि माइनस का साइन माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप ये समझ रहे होंगे कि देखो सर यहाँ पे तो माइनस का साइन ऊपर है, ठीक है, न्यूमरेटर में, जबकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो क्या ऐसा सही होता है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही होता है। देखो मान लीजिए मेरे पास 3 रैशनल नंबर है, देखो a/b, मान लीजिए a/b और a/b, ये 3 रैशनल नंबर है, ठीक है। अब मैं साइन क्या लगा दूं, यहाँ लगा दूं, मैं साइन यहाँ पे लगा दूं, या फिर साइन यहाँ पे लगा दूं, तो तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं ये, इसलिए साइन यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो गया, और यही हमारा आंसर भी है। एक बार इसको चेक करते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, -5 + 3, अब इसको सॉल्व करना कितना आएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, और 3 + -5 इसका मतलब क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये दोनों तो क्या हो गए, बराबर हो गए, जबकि ये क्या बोल रहा है, ये बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये भी नॉट ट्रू हो गया, क्या हो गया, नॉट ट्रू हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने 9। क्या बोल रहा है ये, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू मेक 2/3। क्या बोल रहा है ये कि -3/4 में आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि आपको ये मिल जाए। क्या बोला इसने कि -3/4 में से आप क्या माइनस करो, क्या करो, क्या सब्ट्रैक्ट करो कि आपको जो है ना 2/3 मिल जाए। क्या मिल जाए, 2/3 मिल जाए। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आएगा जिसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2/3 मिल जाएगा, और जो यहाँ पे आएगा ना वो इस ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि मैं इसकी मान लेता हूँ वैल्यू x, कि भाई मैंने x को सब्ट्रैक्ट किया और मुझे 2/3 मिल गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें x को जो है ना, इसको ये माइनस में इसको प्लस में करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस का x जो है उधर x में जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और ये 2/3 जो प्लस में है वो इस तरफ आगे किस में जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना है, माइनस का 3/4 हमको दे रखा है, ठीक है। 2/3 है, और ये किसके यहाँ पे मैंने x को लेके आया, माइनस x को मैं जब इधर लेके आया तो ये तो हो गया किसमें, प्लस में हो गया। पर मैंने 2/3 को इस तरफ क्यों लेके आया, क्योंकि मेरे को x को के पास होना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी मेरे को प्लस का चाहिए।
तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, माइनस एक्स की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए हमें, तो एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, देखो मैं यहाँ पे क्रॉस मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि नंबर के डिजिट जो है बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो हम इसको डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, माइनस का 9 आ गया, ठीक है। और 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, ये एक्स के बराबर आ गया। आगे सोल्व करते हैं, देखो माइनस का 8 और माइनस सॉरी माइनस का 9 और माइनस का 8 कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 17, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ये किसके बराबर हुआ, एक्स के बराबर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, बताइए कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रैशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड 1/4। आपको ये बताना है कि ये जो रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर आपको दे रखे हैं, इनके बीच में कोई रैशनल नंबर है वो कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे सामने है, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि -3/5 जो है ए की वैल्यू है, और माइनस सॉरी 1/4 जो है ये बी की वैल्यू है। अब इन दोनों के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या बोलता है, आप ए को प्लस में ए को बी के साथ प्लस कर दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए किसके साथ में, 2 के साथ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू है -3/5 और इसके अंदर ऐड कर दिया कितना, 1/4, और इसको डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो मैं यहां ना लिख करके यहां लिख देता हूं कि भाई 2 से मेरे को डिवाइड करना है, ठीक है। और वापस देखो डिजिट जो है बहुत छोटे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज करूंगा। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, आ गया 20। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा -3 से तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12, ये प्लस का साइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। और इसको किससे डिवाइड करना है मुझे, इसको मुझे डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। अब माइनस का 12 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या साइन, ये डिवीजन का साइन है, इसको चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोई भी नंबर एक दूसरे से डिवाइड नहीं होता है, कोई नंबर नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 1 से मल्टीप्लाई, -7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, माइनस का 7 आ गया। नीचे कितना आएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो बताइए कौन सा है, ये हमारा बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, द वैल्यू ऑफ 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5 अप टू 25 टाइम इज, ठीक है। आपसे क्या बोला है, ये 3/5 जो है ना, ये कितने टाइम है, 25 टाइम है, तो इन सब का सम कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा है। मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है 4, क्या है 4 है। जब मैं इसमें 4 को ऐड करता हूँ, फिर वापस मैंने 4 को ऐड किया तो कितना आएगा बताइए, 4 4 4 कितना हो गया, ये हो गया 12, ठीक है। लेकिन क्या ये सही तरीका है, मान लीजिए 25 टाइम्स होता तो क्या मैं ऐसे ही करता, क्या नहीं करता। इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन सी डिजिट जो है रिपीट हो रही है। देखो 4 रिपीट हो रही है, तो मैंने लिख दिया 4, कितने टाइम चाहिए, 1 2 3, तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने टाइम चाहिए, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे टाइम्स की बात हो रही है। तो 3 टाइम्स 3 को से मल्टीप्लाई किया तो 4, देखो आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, आंसर अभी भी सेम, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, 3/5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 25 टाइम्स से। अब देखो 5 1 5, 5 5 जा 25, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि आपको इन 3 को ऐड करना है, कितना, ये 3 रैशनल नंबर आप लोगों को दे रखे हैं, इनको ऐड करना है और इसके बराबर लिख के आना है, ठीक है। जबकि यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क जो है उसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेता हूँ मैं, इसको क्या मान लेता हूँ कि ये एक्स के बराबर है, किसके बराबर, एक्स के बराबर है। अब इसे पूरा यहाँ पे लिख देते हैं एक बार सोल्व करके। तो देखो सबसे पहले 8 1/4 को जब मैंने सोल्व किया तो क्या आएगा, देखो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 32 32 और 1 कितना हो गया, 33/4 हो गया, प्लस, ठीक है। इसको सोल्व करूंगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16 16 और 1 कितना हो गया, 17, तो कितना आ गया, 17/2 हो गया, ठीक है। प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या माना था, एक्स, और ये बराबर दे रखे थे किसके, 20 1/4 1/8 के। तो क्या करूंगा, 8 को 20 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 160 160 और 1 कितना हो गया, 161/8 हो गया, ठीक है। अब मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब मेरे को इन सबको उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, यानी एलएचएस से आरएचएस में मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो मैं इन सबको उधर लेके जाऊंगा, इधर इधर क्या बचा मेरे पास, एक्स बच गया। इधर क्या है मेरे पास, 161/8 पहले से ही है। ये जब इधर प्लस में है उधर आके किस में जाएगा, माइनस में, तो क्या लिख दिया मैंने, 33/4, ठीक है। और 17 + 2 17/2 ये इस तरफ जाएगा तो किसमें जाएगा, चेंज माइनस में जाएगा, तो 17/2 हो जाएगा, ठीक है।
क्या करूंगा मैं, इन सबका एलसीएम ले लेता हूँ। तो 8, 4 और 2, जब आप इन सबका एलसीएम लेते हो तो आपको एलसीएम कितना मिलेगा इनका, इनका एलसीएम हो जाएगा 8। ठीक है, अब इस 8 को डिवाइड करूंगा 8 से, कितने टाइम्स गया, 1 टाइम गया, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 161 से, तो मैंने कर दिया 161 से मल्टीप्लाई 1, ये वापस वही यही नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो 8 को किससे डिवाइड करूंगा, 4 से, और 4 को क्या करूंगा, डिवाइड करने में मुझे क्या मिला, 2 मिला, 2 को 33 से मल्टीप्लाई करने में मुझे मिला कितना, 66। तो बस 8 को वापस किससे डिवाइड करूंगा, 2 से, 2 से जैसे डिवाइड किया मुझे मिला 4, और 4 को जब 17 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलता है, 68 मिलता है। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके सोल्व करते हैं। तो 166 में 161 में से जब मैंने 66 को माइनस किया तो मुझे कितना मिला, 95। कितना मिला, 95। कितना मिला, 95। तो मेरे को क्या करना है, 68 को मेरे को माइनस करना है। 68 को जैसे माइनस किया तो मुझे कितना मिला, 27। तो क्या आ गया हमारे सामने, x इक्वल्स टू 27.8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो बताइए कौन सा, अच्छा आंसर किस में दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा मैं, इसमें तुम्हारी मीनिंग ऐसा नहीं है कि भैया 27 को मैंने 8 से डिवाइड किया, कितने टाइम किया, 3 टाइम्स, तो 24 आ गया, कितना बचा 3। कैसे लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा मैं कौन सा, 3, ये वाला नंबर, फिर रिमाइंडर आएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, देखो तो सबसे पहला ऑप्शन है ए प्लस 0 इजिकल्स टू बी। ठीक है, तो मैंने जब, मान लीजिए मैं किसी ए में जब 0 को ऐड करता हूं तो क्या मुझे बी मिलता है, क्या नहीं मिलता है ना, क्या मिलेगा मुझे, जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 है, और 5 में जब मैं 0 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 ही तो मिलेगा। इसका मतलब a प्लस 0 इजिकल्स टू ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, बी दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो ये वाला ऑप्शन देखो, माइनस ए मल्टीप्लाई बी इजिकल्स टू बी मल्टीप्लाई माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी की कुछ वैल्यूज पुट करता हूँ, जैसे मान लो ए की वैल्यू पुट कर दी तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी। अब ठीक है, अब इनका सीक्वेंस चेंज किया है, तो देखो बी की वैल्यू क्या रखी थी, 3, वापस 3 रखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या रखी थी, -2 रखी थी, माइनस ए की वैल्यू -2 रखी, तो यहाँ पे वापस -2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे इसको सोल्व किया तो -6 आ गया, और इस तरफ भी कितना आएगा, -6 आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो गया, क्या हो गया, ट्रू हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ये प्रॉपर्टी कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखो a माइनस बी और b माइनस सी, क्या ये करेक्ट होता है, तो एक बार देखो वैल्यूज पुट करेंगे हम, जैसे मैंने a की वैल्यू पुट कर दी मैंने 3, और b की वैल्यू पुट कर दी 2। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या पुट कर दी, यहाँ पे 2 पुट करें तो वापस यहाँ पे 2 रखनी पड़ेगी, माइनस, और a की वैल्यू क्या पुट कर दी, 3, तो वापस 3 मुझे रखनी पड़ेगी। तो देखो 3 माइनस 2 क्या, तो कितना मिला, कितना मिला मुझे, 1 मिल गया, और 2 माइनस 3 क्या, तो मुझे माइनस का 1 मिल गया। तो क्या ये दोनों बराबर है, क्या नहीं है बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो डी, डी ऑप्शन देखो, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, क्या नहीं होता, ऐसा ये सिर्फ तो रॉन्ग दे रखा है, ऐसे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, द वैल्यू ऑफ 2 होल 4/5 डिवाइडेड बाय 3 होल 1/2 ऑफ 4/5। ठीक है, इसको आपको सोल्व करके बताना है कि करेक्ट आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो जब देखो मैं इसको सोल्व करता हूं तो हमको क्या करना पड़ेगा, बुड़ा मास का रूल लगाना पड़ेगा। तो बुड़ा मास में बी यहाँ पे नहीं है, ऑफ यहाँ पे है, क्या है, ऑफ, तो हमको क्या क्या सोल्व करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑफ को सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं ऑफ को सोल्व करूंगा तो सबसे पहले क्या करता हूँ, एक बार इसको जो ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है ना, इसे सबसे पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 और 4 कितना आ जाएगा, 14/5 आ जाएगा, डिवीजन का साइन है। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7/2 हो जाएगा, ऑफ। ठीक है, और ये कितना है, 4/5 है। तो सबसे पहले कौन सा सोल्व करते हैं, डिवीजन सोल्व करते हैं या ऑफ सोल्व करते हैं, तो पहले ऑफ सोल्व करते हैं। कैसे, बोड़ा मास रूल के अकॉर्डिंग। अगर बोड़ा मास की बात करूं, थोड़ा मास की बात करूं तो सबसे पहले क्या सोल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट सोल्व करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद में ये ओ सोल्व करना पड़ता है। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई सोल्व करना पड़ेगा। तो वैसे लिखते हैं वापस, 14/5 डिवाइडेड बाय 7/2 मल्टीप्लाई 4/5। ठीक है, अब मैंने इसको सोल्व किया तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, और तो कुछ डिवाइड हो नहीं रहा यहाँ पे, तो मैं इसको सोल्व करूंगा, आगे मुझे क्या मिलेगा, देखो 14/5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 14 आ गया, और नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 5 आ गया। ठीक है,
मेरे को डिवीजन तो डायरेक्ट कर नहीं सकता मैं, वैसे डिवीजन करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। वैसे फ्रैक्शन का डिवीजन करने का रूल ये होता है कि अगर डिवीजन का साइन है तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है। तो मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जो इसके आगे फ्रैक्शन होती है या कोई नंबर होता है, उसको मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स करना पड़ता है। तो 14/5 का जब मैंने मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स किया तो मुझे क्या मिल गया, 5/14 मिल गया। अब देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 14 1 जा 14 और 14 1 जा 14, तो कितना आ गया है आंसर, कितना आ गया इसका, 1 आ गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, पूछ रहे हमारे पास बाय डिवीजन एल्गोरिथम, यानी आपको डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, उस डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको बता रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है, देखो मान लीजिए कि मैंने एक नंबर 10, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया किससे, 3 से। अब कितने टाइम्स आएगा ये जाएगा 3 टाइम्स। कितना आएगा यहाँ पे 9, और जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखो ये जो 10 जो दिख रहा है ना, ये क्या है, डिविडेंड है। क्या है, ये डिविडेंड है। क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, ये 3 जो है ये क्या है, ये डिविजन है, या डिवाइजर बोल दो, इसे बात एक ही है, डिवाइजर बोल दो। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया रिमाइंडर। ये हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसे क्वेश्चन बोलते हैं, QUOTIENT, इसे बोलते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बोलते हैं। अच्छा, इसका यूज कैसे करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई डिविडेंड है, क्या है, आपके पास कोई डिविडेंड है, क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, तो डिविडेंड किसके बराबर होता है, आप क्या कर दो, डिवीजर जो है ना, ये डिवीजर, इस डिवीजर को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डिवीजर को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ में, क्वोशिएंट के साथ में। किसके साथ में, क्वोशिएंट के साथ में। और इनके जो रिजल्ट आया है उसको ऐड कर दो किसमें, रिमाइंडर में। ऐसा करने पर आपको क्या मिलेगा, एक डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि 41 जो है ना, क्या है, एक डिविडेंड है। 7 क्या है, एक डिवीजर है। 5 क्या है, क्वोशिएंट है। और 6 क्या है, रिमाइंडर है। क्या इसको सोल्व करने पे क्या मुझे 41 मिलता है क्या, तो चेक करते हैं। देखो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 35। 35 में 6 ऐड कर दिया मैंने, तो कितना मिला भैया, 41 मिला। तो देखो ये हमारा हिट हो गया ये। ठीक है, एक बार और अभी भी चेक करते हैं एक बार। देखो 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 55 आ गया। और क्या प्लस 6 2 किया तो मुझे कितना मिला, 57। जबकि आना कितना चाहिए था, 56 आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया हमारा। ठीक, फिर इसको आगे देखो, क्या माइनस की बात हुई है, तो ये तो वैसे भी डिवीजन एल्गोरिथम है ही नहीं। ठीक है, ठीक है सर, देखो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 20 आया। 20 में 4 ऐड करने पे कितना मिलेगा मुझे, 24 मिलेगा। मिलेगा, लेकिन मिलना कितना चाहिए था, 25 मिलना चाहिए था। इसलिए ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए, फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं एक बार। अब इस क्वेश्चन नंबर 16 है, ये बोल रहा है कि 157, और ये क्या दे रखा है, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये एक्स है। क्या है, ये एक्स है। ये क्या बोल रहा है कि 157 एक्स 234 इज डिविजिबल बाय 3, देन द डिजिट एट द प्लेस ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू पे, एक्स के स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछे। ठीक है, तो ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल है, क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है, 3 का डिविजिबिलिटी जो रूल है ना, वो ये बोलता है कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स, क्या बोलता है, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स इफ डिविजिबल is divisible by 3, then the number, the given number is also divisible by 3। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन सबका सम करता हूँ। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, देखो 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं इन सबका ऐड करूंगा। तो इन सबका मैंने जब ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 1 और 5 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 और 7 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 और 2 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 और 3 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 और 4 कितना हो गया, 22 हो गया। कितना मिला मुझे, 22 प्लस का x। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 से डिविजिबल है, तो मैं क्या करूंगा, इस 22 को यहां से उठाऊंगा, तो 22 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 3 से। ठीक है, तो 3 से डिवाइड किया तो 7 टाइम्स आएगा, 21 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। क्या होगा, ये 1 जो है ना, ये 1, ये तो 1, और ये प्लस एक्स, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 3 के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो ये 1 देखो प्लस में, इधर जाएगा किसमें जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, तो ये माइनस में हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 2 आ चुकी। कितनी आ चुकी है, एक्स की वैल्यू 2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, बाय विच नंबर
91476 इज नॉट डिविजिबल। आपको ये बताना है कि इनमें से किस नंबर से ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें हर जो भी नंबर आपको दिए इन सबका डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलते हैं कि जो ऑड प्लेसेस है, ऑड प्लेसेस क्या है, ऑड प्लेसेस, ये ऑड प्लेसेस है, क्या है, ये ऑड है, ऑड प्लेसेस। और ये क्या है, ये इवन प्लेसेस है, क्या है, इवन प्लेसेस। इनका जो डिफरेंस है, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल होना चाहिए किसका, 11 का, ठीक है। तो मैं ये नंबर एक बार ऐड डिफरेंस करके निकाल करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा, मैंने 6, फिर लिख दिया मैंने 4, फिर लिख दिया मैंने 9, ठीक है। माइनस डिफरेंस निकाल मुझे माइनस करना पड़ेगा, फिर इसके बाद मेरे पास क्या बचा, 1 + 7। सोल्व करते हैं एक बार, देखो 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 और 9 कितना हो गया, 19, माइनस का साइन आ गया, 1 और 7 कितना हो गया, 8। तो कितना है दोनों का डिफरेंस, ये आ गया डिफरेंस 11। तो यानी कि ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है, क्या है, इससे डिविजिबल है, ठीक है। बात करते हैं 7 की, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो मैंने बताया था, जब मैंने 7 का रूल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं कि जब 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो इसमें सबसे पहले ग्रुप्स बनाते हैं। कितने कितने के ग्रुप्स बनाएंगे, 3 नंबर्स के ग्रुप बनाएंगे। तो मैंने बना दिया ये 3 का ग्रुप, और यहाँ पे 3 नंबर नहीं है तो हम सिर्फ 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करूंगा, इस नंबर में से इसको मैं माइनस कर दूंगा। तो 476 में से मेरे को 91 माइनस करना है, ठीक है। तो मैंने माइनस किया, देखो 6 - 1 किया तो मुझे कितना मिला, 5 मिल गया, ठीक है। अब 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 1 कैरी करना पड़ेगा। तो 17 - 9 किया तो मुझे कितना मिला, 17 - 9 किया तो मुझे मिल गया 8, ठीक है। और यहाँ कितना बच गया था, यहाँ बच गया था 3, ठीक है। मेरे को चेक करना है कि 385 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखो 3 डिजिट्स आ गए ना, तो मैंने बताया था इसको कैसे करते हैं। देखो कंसेप्चुअल वीडियो में मैंने बताया था इसको कैसे सोल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, 5 का डबल करेंगे। तो 5 का डबल कितना हुआ, 10 हो गया। अब इस ये माइनस कर देंगे इसको, किसमें से, इस बचे हुए डिजिट में से। तो 38 - 10 कितना आ गया बताइए, हमारे पास 28 आ गया। अब 28 बताइए क्या 7 के टेबल में आता है क्या। हाँ देखो 7 के टेबल में 28 आता है, कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है, ठीक है। मतलब ऐसा ये कंप्लीटली डिविजिबल है, 28 7 से डिविजिबल, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो मैं बोल देता हूँ ये भी क्या है, डिविजिबल है। अब डिविजिबल है ये हमको नहीं पूछना, हमको ये पता करना है कौन सा डिविजिबल नहीं है, ठीक। देखो इसके बाद चेक करते हैं किसका, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, किसका, 3 का। तो हम क्या करेंगे, 3 के लिए इसको ऐड कर देंगे। तो ये में 9 + 1 + 4 + 7 + 6, ठीक है। ये नंबर है 9 1 4 7 और 6, इन सबको ऐड करते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया, 14 और 7 21, 21 और 6 कितना होगा, 21 और 6 हो गया कितना, 27। क्या 27 3 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है। 3 से जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स, इसलिए ये 3 से भी डिविजिबल है। अब देखो हमारे पास लास्ट ही ऑप्शन बचा है, वैसे तो आंसर यही है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट के 3 डिजिट्स है ना उसको डिवाइड करके देखते हैं कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं लास्ट के 3 डिजिट्स कौन कौन से है, देखो 4 7 और 6, इसको डिवाइड करता हूँ 8 से। तो मैंने 8 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5 आया, कितना आ गया 40, कितना बचा यहाँ पे 7 बच गया। ये 6 यहाँ पे आ जाएगा नीचे। अब डिवाइड करूंगा तो कितना टाइम जाएगा, देखो 9 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा 72। कितना बच गया यहाँ पे, यहाँ पे बच गया 4, कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 4। जब मैंने माइनस किया तो मुझे मिल गया यहाँ पे 4, तो रिमाइंडर बच गया ना 4। तो रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। तो ये इससे डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो गया, आंसर हमारा हो गया। हाँ तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 18। अब 18 क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ ए नंबर 573xy, क्या बोला है कि ये नंबर जो है इज डिविजिबल बाय 90। ये नंबर जो है 90 से डिविजिबल है। अगर ये 90 से डिविजिबल है तो आपको बताना है x + y की वैल्यू क्या होगी। क्या पूछा है आपसे कि ये नंबर जो है ना 90 से डिविजिबल है। देखो अगर ये नंबर 90 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो है ना, अगर मैं 90 के फैक्टर्स करूं तो मुझे देखो एक तो मिलता है 9, ठीक है, एक मिलता है मुझे 10। अगर ये नंबर 90 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 90 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल, 90 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 9 और 10 दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। 9 और 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है, सबसे पहले 10 का चेक करते हैं। इसका डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब जाकर के वो 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और अब 9 से और 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स divisible, divisible, sum of digit divisible by
9। ठीक है, तो देखो अगर ये 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि y की वैल्यू क्या है, 0 है। क्या है, y की वैल्यू 0 है, यानी 10 से तो डिविजिबल। ठीक है, यानी y की वैल्यू 0 हो गई। अब अपन को क्या चेक करना है, 9 से डिविजिबल है नहीं है, ये आपको चेक करके बताना है। ठीक है, तो 9 का डिविजिबल तो बोलता है कि सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो सम ऑफ द डिजिट्स हम लोग कर लेते हैं। तो देखो क्या क्या करता हूं मैं, 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस वाई की जगह क्या लिखूंगा, 0। ये क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इन सब का सम करते हैं। देखो 5 और 7 कितना हो गया, 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15, कितना आ जाएगा, 15 प्लस एक्स। ठीक है, ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो हम करेंगे 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 15 को डिवाइड करूंगा मैं किससे, 9 से। तो 9 बन जा 9। ठीक है, और माइनस करने में मुझे क्या मिला, 6। मुझे 6 मिला है ना, ये 6 क्या बोलूंगा मैं, ये 6 प्लस एक्स, ये 6 और प्लस एक्स, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 9। जाकर के ये नंबर जो होगा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 6 देखो, 6 में इधर प्लस में उधर यहाँ किस में जाएगा, माइनस में। तो 9 माइनस 6 मैंने किया तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई कितनी, 3। कितनी मिल गई, एक्स की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 3। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपसे पूछी है। क्या पूछा है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आप लोगों से पूछी है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 3, और वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी। तो 0 आने देता हूँ, सम क्या था कितना मिला मुझे, 3। तो 3 ही हमारा आंसर भी है। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 9। इनमें से कौन सा नंबर है जो 5 और 9 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। ठीक है, देखो 5 और 9 दोनों से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट, क्या बोलता है, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तब जाकर के वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से। ठीक है, अब देखो ये 5 आ गया, ये डिविजिबल हो सकता है 5 से, ये डिविजिबल है 5 से, ये भी 5 से डिविजिबल है, लेकिन ये 5 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए आपको ये तो पता चल गया, इसलिए तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, इसलिए अब देखो क्या चेक करेंगे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, या इसका 9 का, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट्स, क्या, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल, डिविजिबल बाय 9 की सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 9 के टेबल पे आना चाहिए। ठीक है, तो इन सबका सम कर लेते हैं। देखो 5 से तो तीनों है डिविजिबल, तो मैं इन सबका सम करूंगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, 5 प्लस 8 प्लस 5, इन सबका मैंने सम किया तो मुझे कितना मिल गया, देखो 5 और 5 कितना हो गया, 10 और 8 कितना हो गया, 18। तो ये नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, अब एक बार और ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको चेक, इसको ऐड करता हूँ मैं, 2 प्लस 8 प्लस 5, इन सबको मैंने सम किया तो मुझे क्या मिला, देखो 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10 और 5 कितना हो गया, 15। तो ये डिविजिबल नहीं होगा 9 से। अब ये चेक करते हैं एक बार। देखो यहाँ पे तो 5 और 6 ऐड करना है, तो 5 और 6 कितना हो गया, 11। तो 11 9 के टेबल में नहीं आता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20, क्वेश्चन नंबर 20, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल को चेक करना पड़ेगा। तो देखो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर जो होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। क्या बोलता है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो अब जाकर के वो 6 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट, क्या बोलता है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। ठीक है, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट्स, क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 3, ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं। देखो लास्ट वाला डिजिट क्या है, 0 है, तो ये क्या है, 2 से तो डिविजिबल है, क्या है, 2 से ये डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है क्या, देखो मैं क्या करूंगा, 2 प्लस 7 प्लस 0, सम क्या, तो मुझे कितना मिला, मुझे मिल गया 9। अब इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, क्या है, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिविजिबल। अब आपसे पूछा नॉट डिविजिबल, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। अब आगे चलते हैं कि ये डिविजिबल है। देखो ये नंबर जो है ना, 2 से तो डिविजिबल नहीं है, क्या नहीं है, 2 से तो डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट डेट कितना होना चाहिए, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है ना, तो हमको 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और चेक करते हैं। देखो ये
कि ये 6 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल के लिए सबसे पहले 2 का यूज करेंगे, तो क्या 2 से डिविजिबल है क्या? लास्ट डिजिट कितना है? 2 आ रहा है, तो ये क्या है? 2 से तो डिविजिबल है, ठीक है। अब 3 का चेक करते हैं, देखो 3 प्लस 1 प्लस 2, इन सबको ऐड किया तो मुझे क्या कितना मिला? मुझे मिल गया कितना? 6 मिल गया। अब 6 3 के टेबल में आता है क्या? तो बिल्कुल आता है, तो 3 से ये क्या है? डिविजिबल है, ठीक है। मुझे देखो ये वाला बताइए, क्या ये लास्ट डिजिट क्या है इसमें? 2 आ रहा है, तो 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, ये 2 से डिविजिबल है। क्या 3 से डिविजिबल है? सबको ऐड करते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 2, सबको ऐड किया तो मुझे क्या मिला? मुझे मिल गया ये 9 मिल गया, और 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। अब देखो 3 नंबर जो है डी, सी और ए, ये दोनों क्या है? ये तीनों क्या है? 6 से डिविजिबल है, जबकि ये नहीं है। और यही आपसे पूछा था कि कौन सा डिविजिबल नहीं है, कौन सा पूछा था? कौन सा डिविजिबल है, तो यही हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, which number is divisible by 5 and 25? ठीक है, देखो आपसे क्या बोला है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, तीनों के अंदर चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो 5 और 25 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो देखो जब 5 और 25 दे रखा हो ना, 5 से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नंबर 25 से डिविजिबल होता है वो 5 से भी डिविजिबल होता है। क्या होता है? 5 से भी डिविजिबल होता है, तो इसकी डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। हम क्या करेंगे? 25 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, क्या बोला इसने? लास्ट 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए? या तो 00 होने चाहिए, या 25 होने चाहिए, या 75 होना चाहिए, या फिर 50 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 50 होना चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा? 25 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो क्या यहाँ पे आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? 00 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, 75 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। देखो लास्ट वाला नंबर क्या है? 25 है, तो ये नंबर क्या होगा? 5 और 25 दोनों से डिविजिबल होगा। 0 और 7 दिख रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, और 15 दिख रहा है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1365 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25। देखो क्या बोल रहा है, आपको वो सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जिसको अगर आप माइनस करते हो, किसमें से? इस नंबर में से माइनस करते हो, तो वो नंबर जो आएगा वो 25 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड क्या करना है? लीस्ट नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसमें से कोई नंबर माइनस करना है, तो पहले क्या करेंगे? हम इसको 25 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 25 से जब मैं 1365 को डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? तो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले कितनी बार जाएगा? ये 5 टाइम्स जाएगा। कितना आया? 125 आया। जब मैंने इसको इसमें से माइनस किया तो 6 माइनस 5 कितना हो गया? 1 हो गया। 3 माइनस 2 किया तो 1 हो गया, और ये 5 ड्रॉप डाउन होकर कहाँ आ गया? नीचे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कितनी बार जाएगा? ये 4 टाइम्स जाएगा। कितना आया? 100 आ गया, ठीक है। तो वापस माइनस करते हैं, तो ये कितना आ गया? 5 आ गया, और ये कितना आया? 1 आया, यहाँ पे 0 आ गया, ये 15 क्या है? ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर मैं इस नंबर में से 15 को माइनस कर दूं, तो इसका मतलब फिर अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा, और ये चीज बताना है, पूछना चाह रहा है हमसे, ठीक है। तो 1365 माइनस मैंने 15 कर दिया, तो कितना मिला मुझे? ये मिल गया 0। 6 माइनस 1 किया तो 5 मिल गया, ये 3 मिल गया, और ये 1 मिल गया। अब आपको पता करना है कि ये नंबर 25 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर लास्ट 2 डिजिट्स, क्या बोल रहा है? लास्ट 2 डिजिट्स अगर किसी भी नंबर में 00 है, 25 है, 50 है, या 75 है, तो वो नंबर क्या होगा? 25 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने इसमें से माइनस किया, मुझे क्या मिला? देखो 15 मिल गया, 50 मिल गया मुझे यहाँ पे। बताइए क्या 50 25 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल है। देखो यहाँ पे 25 से 50 जो है डिविजिबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 15, कि 15 वो सबसे छोटा नंबर है जिसको आप 1365 के अंदर से माइनस करते हो, तो ये नंबर क्या होगा? 25 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9? कौन सा नंबर ऐसा है जो 9 से डिविजिबल है, ठीक है। आपसे ये पूछा है, तो देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट्स, क्या बोलता है? सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। क्या? सम ऑफ डिजिट जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सम करते हैं सबसे पहले। देखो 4 और 6 कितना हो गया? 10, 10 और 7 कितना हो गया? 17, 17 और 2 कितना हो गया? 19। तो देखो क्या 19 9 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता ना,
तो ये नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं। देखो 2 और 8 कितना होगा 10, 10 और 3 कितना होगा 13, 13 और 4 कितना हो गया 17। तो क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ये भी नहीं होगा। इसके बाद ये चेक करते हैं। देखो 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 और 1 12, 12 और 6 कितना हो गया 18 हो गया। तो देखो 18 के टेबल 9 के टेबल में 18 आता है, तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 9 से, और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, आगे आप चेक कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास, बाय हाउ मच 3/5 ऑफ 52 इज लेसर देन 2/3 ऑफ द 99। तो आपसे क्या पूछा है कि 99 का जो 2/3 है ना, वो उससे 3/5 और 52 कितना कम है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, 2/3 निकाल लेता हूं यहाँ पे, किसका, 99 का। ठीक है, और जो भी आएगा उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 3/5 ऑफ 52 का। ठीक है, तो सोल्व करते हैं एक बार। देखो देखो 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, ये भी जाएगा 3 टाइम्स। 33 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 66 आ गया माइनस। ठीक है, आगे इसको सोल्व करता हूँ। 4 पे से डिवाइड किया तो कितना टाइम 13 टाइम, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 39 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करता हूँ। देखो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 16 माइनस 9 किया तो कितना मिला मुझे 7। ठीक है, और 5 माइनस 3 किया तो 2 मुझे मिल गया। तो हमारा आंसर क्या होगा 27। बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि द वैल्यू ऑफ के वेयर 31k2 इज डिविजिबल बाय 6। आपको पूछा है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको ये नंबर दिया है। क्या नंबर दिया है, ये नंबर, और क्या बोला है कि ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल है। ठीक है, देखो ये बोल रहा है कि इससे हिंट दे दिया कि ये जो नंबर है 6 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखो चेक करते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है, 0, 2, 4, 6 और 8 किसी भी नंबर के लास्ट में आते हैं तो वो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्या, तो देखो यहाँ पे लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। इसका मतलब ये नंबर जो है 2 से तो डिविजिबल है। क्या है, 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट्स, क्या बोला मैंने, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखो चेक करते हैं एक बार। देखो 3 + 1 + k + 2। ठीक है, इन सब का सम जो है ना 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, तो हमें क्या मिला 6 + k। ठीक है, अब देखो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। ठीक है, 6 तो हो गया। अब 6 से बड़ा बड़ा नंबर वो कौन सा है जो 3 का मल्टीपल है, तो देखो 3 की टेबल बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। तो यानी 3 से वो बड़ा नंबर कौन सा है 9 है, जो क्या है 3 से डिविजिबल है। तो इन दोनों का सम कितना आएगा 9 आएगा। क्या आएगा 9 आएगा। अब देखो 6 इधर प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में जाएगा। तो 9 - 6 किया मैंने तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सही। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओह थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, देखिए आज का वीडियो जो है हमारा यहीं पे खत्म करते हैं, और आशा करता हूँ कि हमने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया होगा। अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत से आप लोगों को फायदा पहुंचा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएगा। धन्यवाद।